द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, इस वक्त बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है। युवा परेशान हैं, हतोत्साहित हैं, हताश और निराश हैं। उसका कारण है नौकरियां नहीं मिलना, नौकरियों के अवसर की लगातार गिरावट और नौकरियों की कमी। इस कारण आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों में, विशेष तौर पर कोरोना काल के दौरान और उसके बाद ऑनगोइंग इस वक्त जो चल रहा है, युवा बहुत परेशान है, आंदोलित है और उद्वेलित भी है। और उसका नज़ारा आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर भी आपको दिखाई दे रहा है। यूथ को अब झांसा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। यूथ को अब आश्वासन नहीं, नौकरी चाहिए। यूथ को अब सिर्फ जुमलेबाजी नहीं, बल्कि एक अच्छी नौकरी चाहिए, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, अपना जीवन यापन अच्छा कर सके और समाज में सम्मान से सिर उठाकर जी सके। नौकरियों की भारी कमी, आयोग और बोर्डों की भयानक अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितता के बीच एक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार समूह ख और समूह ग की सेवा नियमावली में परिवर्तन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने एक विभत्स और खतरनाक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत समूह ख और समूह ग में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, उनको संविदा पर रखा जाएगा 5 वर्षों के लिए। यानी उनका स्थायीकरण 5 वर्षों तक नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्चुअल रहेंगे 5 वर्षों तक, समूह ख और समूह ग। और इन 5 वर्षों में उनको 10 बार असेस किया जाएगा। यानी हर 6 महीने में उनका एग्जामिनेशन होगा, उनका इंटरव्यू होगा और उनका मेजरेबल कोऑपरेटिव MKPI परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा। यानी उनका आकलन किया जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। 10 बार। IAS की नौकरी में बहनों भाइयों, परिवीक्षा यानी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। और एक बार आप मसूरी से निकले तो उसके बाद फिर कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं होता। IPS की नौकरी में 2 वर्ष का प्रोबेशन होता है और एक बार हैदराबाद के ट्रेनिंग सेंटर से निकले फिर दोबारा कोई परीक्षा नहीं होती है, सिर्फ ट्रेनिंग्स होती हैं। उत्तर प्रदेश में PCS और PPS की भी जो परीक्षाएं हैं, इनको आप जब पास आउट करके निकलते हैं तो फिर आपको दोबारा नहीं करना पड़ता, 2 साल में आप परमानेंट हो जाते हैं। IAS, PCS, PPS और PCS इनका प्रोबेशन 2 साल होगा। लेकिन जो गरीब कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क, समीक्षा अधिकारी, समूह ख और ग के कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, इन बेचारों का प्रोबेशन पीरियड 5 साल होगा, 5 ईयर। और उसमें से भी 10 बार इनको एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर 60% से कम नंबर आया 2 बार तो नौकरी से बाहर। अगर विभागाध्यक्ष, शासन के अधिकारी और आपके कंसर्न ऑफिसर का मन आपसे खराब हुआ या वो आपसे नाराज हुआ, आपको पसंद नहीं करता है, आपकी नौकरी गई। कारण क्या है कि सरकार को इस तरह के निर्णय लेने पड़ रहे हैं? इसके पीछे के कारण क्या है? ये MKPI लाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या सरकार अपना रेवेन्यू बचाना चाहती है या वाकई में सरकार चाहती कि कर्मचारियों की दक्षता बहुत अच्छी हो जाए? तो दक्षता नापने वालों की दक्षता कौन नापेगा? और क्या सारा रेवेन्यू और सारी परफॉर्मेंस समूह ख और समूह ग के गरीब लोगों से तय होगी, क्लर्क और चपरासियों से तय होगी, समीक्षा अधिकारियों से तय होगी, किससे तय होगी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे क्या होने वाला है आने वाले वक्त में? जो विभागाध्यक्ष HODs होंगे, उनका अत्याचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, महिलाओं का शोषण होगा, नौकरी परमानेंट करने के नाम पर भ्रष्टाचार होगा, निजी और व्यक्तिगत काम कराए जाएंगे, जातीय आधार पर विद्वेष और भेदभाव होगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये जातीय विद्वेष से की राजनीति से पनपा हुआ प्रदेश है। यहां हर व्यक्ति जाति से देखा जाता है। तो अगर आपकी और आपके HOD की जाति मैच नहीं करी तो अब कौन जिम्मेदार होगा? तो ये 5 साल जो संविदा काल चलाए जाने की परंपरा है, ये समूह ख और ग के लिए क्यों की गई है? इसकी आवश्यकता क्या आन पड़ी? सरकार कहती है कि हम दक्षता और सरकारी रेवेन्यू को कम करना चाहते हैं, दक्षता बढ़ाएंगे, रेवेन्यू कम करेंगे। तो क्या ये फार्मूला सिर्फ समूह ख और ग पे लगेगा? IAS, PCS, PPS, PCS, इंजीनियर्स, इन पर ये क्यों नहीं लगेगा? क्या सारा कसूर मेजॉरिटी में आने वाले समूह ख और ग के लोगों का है? और वो भी तब जब आप बड़े पैमाने पर भयानक आउटसोर्सिंग सरकारों में चल रही हो,
आउटसोर्सिंग का मतलब सरकारी पदों का क्रिएशन बंद हो जाना, वो ऑलरेडी चल रहा है। और उसी बीच आप समूह ख और ग के सेवा नियमावली में परिवर्तन कर रहे हैं। इसके बड़े भयानक दुष्परिणाम होंगे। सरकार भले ही चीजों को कहे कि वो कंट्रोल करना चाहती है, दक्षता यानी इफिशियंसी बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसे इफिशियंसी नहीं बढ़ेगी, इससे अत्याचार और अनाचार बढ़ेगा। महिलाओं को सोचिए, पिछड़ी जातियों का सोचिए, शेड्यूल्ड कास्ट लोगों का सोचिए, माइनॉरिटीज का सोचिए। अपर कास्ट में अगर कुछ जातीय विद्वेष हुआ एचओडी से तो क्या होगा? यानी आप एक तरीके से बंधुआ मजदूर होंगे अपने एचओडी के। और अगर आपने 2 एग्जामिनेशन में 60% से नंबर कम आए, अपने घर जाओ। तो एक तो 30-35 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलती है, 5 साल आपने उसको रखा और मान लीजिए 5वें साल आपने उसको नौकरी से क्वालिफाई आपके हिसाब से नहीं कर पाया, या एचओडी नाराज हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया, उस वक्त उसकी उम्र क्या होगी? करीब 40 साल। कहाँ जाएगा वो? अगर 35 साल भी उम्र होगी, कहाँ जाएगा वो? किस नौकरी के लिए आवेदन करेगा? आपने तो उसको बीच मझधार में छोड़ दिया। पहला सवाल। दूसरा ये है कि इसी में एक और प्रस्ताव तैयार कर रहा है कार्मिक विभाग कि 50 साल के बाद दक्षता के आधार पर जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। तो भाई साहब 40 साल में कंफर्म कर रहे हो उसको, और 50वें साल में पहुंचते उसको आप भगा दोगे नौकरी से। कितने साल सेवा की? 10 साल, गर्दन पे तलवार लटका के। तो सरकार अपनी नौकरी को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर इस प्रकार के निर्णय लेने के पीछे की मंशा क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्या धीरे धीरे सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, या सरकार के पास नौकरी देने की एक कारण नहीं है, इसलिए मामले को इतना घुमा दो, इतना घुमा दो, कभी पेपर लीक से, कभी परीक्षा रिजल्ट न देके, कभी जब सब कुछ आ जाए तो ज्वाइन न कराओ, कभी सब चीजों को जांच में फंसा दो, और जब सब कुछ क्लियर करके आ जाए तो आओ संविदा पर भर्ती करेंगे। ये क्या है? आपने तो वादा किया था कि रोजगार बांटोगे, और आप दे क्या रहे हो? संविदा दे रहे हो। आज इसी विषय पर डिबेट है, कुछ बयान सुनिए, फिर दिलचस्प डिबेट है, आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने भी प्रपत्र जारी किया है कि कोई नए पद का सृजन नहीं होगा। जुलाई तक अगर आपने आवेदन किया है तो वो भी निरस्त करेंगे। ये किस तरह की सरकार है जो युवाओं की बेरोजगारी की कठिनाई और समस्या नहीं समझती है? लोग आत्महत्या कर रहे हैं, युवा सड़क पर हैं, साथ ही जो अभी तक संविदा पर नियुक्तियां हुई हैं उनको आप कैसे परमानेंट करेंगे? कार्मिक विभाग ऐसी कौन सी योजना लेके आ रहा है? हमारे सारे कर्मचारी हमारे लिए आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं है, रोज सरकार की नई नोटंकी सामने आती है, कभी कुछ कभी संविदा, कभी कुछ और। असलियत में उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, एग्जाम हुए हैं तो परीक्षा परिणाम नहीं आ रहे हैं। अब तो छात्र यहाँ ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एग्जाम देना है, प्री मेंस इंटरव्यू, धरना, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाठीचार्ज, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब जाके नौकरियां मिल रही हैं। और आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी से, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के अध्यक्ष हैं, विजय कुमार बंधु अटेवा के अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, जावेद अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आशुतोष गिरी और अमित यादव ये दोनों प्रतियोगी छात्र हैं। ये सब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। भाई अशोक पांडे जी, कैसे हैं आप? और ये इन दिनों मैं देख रहा हूं कि आप लोग नौकरी देने के अपने वायदे के बजाय छात्रों को उलझाते जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं और नियम पर नियम लागू करते जा रहे हैं। ये समूह ख और गा की नई प्रस्तावित सेवा नियमावली, ये इसके लाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या चाहते हैं? देखिए, मूल बात जो चीज अभी कुछ चीजें अदालतों में चली जाती है, उसका मूल कारण है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने साक्षात्कार में या परीक्षा में निश्चित तौर पे भागनिया की थी। कोई न कोई कोर्ट में चला जाता है, लेकिन उसका जब भी फैसला आता है हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी बात, गांव में सरकारी नौकरी में ईमानदारी की बात यह है कि लोग सरकारी नौकरी तो पा जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अब हमको आनंद लेना है, काम करेंगे नहीं करेंगे। मतलब आप सरकारी कर्मचारियों को खुलेआम कामचोर कह रहे हैं? ओके, खुलेआम कामचोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तादाद उनकी इस तरह की कुछ दिखाई देती है। आप देखते होंगे वायरल होते हैं कि फलाने अध्यापक सो रहे हैं, राजगीत पता नहीं है, अंग्रेजी आती नहीं, पढ़ा रहे हैं, 70,000 60,000 तक खा ले रहे। सरकार का यह मानना है कि निश्चित तौर पर दक्षता योग्यता जिसके अंदर होगी
और जो लापरवाह नहीं होगा, निश्चित तौर पे उन 5 सालों में आपको बता दें कि मंत्री बनने के लिए 5 साल पे परीक्षा देना पड़ता है, विधायक बनने के लिए 5 साल पे इम्तिहान देना पड़ता है। 5 साल अगर दक्षता की मतलब आप संविदा पर आते हैं तो आप चाहते हैं कि दूसरे भी संविदा पर आएं? निश्चित तौर पे अच्छे और दक्ष लोग सरकारी नौकरियों में आवे, काम चोर जुदा हो। और ये जितने हैं समूह खाओ गाँव वाले, ये सब काम चोर है, ऐसा कह रहे हो आप? जी ओके, ये कामचोर लोग हैं, ठीक है। कामचोर हमने नहीं कहा जी, हमने कहा कि सरकारी नौकरी का एक मतलब आम जनता में ही हो गया है जी कि हम नौकरी पा गए तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है, 60 साल तक आनंद लेना है। ये अलग बात है कि ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। पांडे जी, एक देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये बीजेपी के एमएलसी हैं। इन्होंने आज एक घनघोर चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को और कहा है कि ये समूह घ और ग की जो नई सेवा नियमावली, इसको तत्काल निरस्त करें। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महिलाओं का शोषण होगा, अधिकारियों की तानाशाही होगी, लड़कियों से छेड़खानी होगी और नौकरी जाने का भय होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह और गोरखपुर से आते हैं। हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन जो सरकार की सोच है कि दक्ष लोग, योग्य लोग और अच्छे लोग सरकारी नौकरियों पे आवे, सरकारी नौकरी का मतलब अगर ये सरकार की नियमावली से संतुष्ट नहीं है पांडे जी, तो ये देवेंद्र प्रताप सिंह को निकाल दो, पार्टी से बर्खास्त करो। नहीं, पार्टी से किसी को नहीं निकाला जाता। लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हर आदमी को कहने एक अंतिम सवाल, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपके मित्र सुनील साजन के पास। ये आईएएस, आईपीएस और पीसीएस, पीपीएस, ये कामचोर नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक आदमी होता है, ये 2 साल के प्रोबेशन में पक्का हो जाता है, ये ठीक लोग होता है, और खाओगा वाला कामचोर होता है। नीचे से शुरुआत हो रही है, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे इस पर भी कहीं न कहीं कोई संहिता बनेगी। जरूर बनाइए, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। भाई सुनील जी, ये समूह खा और गा वालों ने ऐसा क्या गुनाह कर डाला कि पांडे जी कह रहे हैं कि ये कामचोरी रोकने के लिए है? तो क्या इस क्लास के जो कर्मचारी चयनित होते हैं ये कामचोर होते हैं? देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि आपका डिबेट पूरे प्रदेश और देश और दूसरे देशों में भी देखा जाता है, तो मैं सबसे पहले सरकार की इस बात से सहमत नहीं हूं। जिनको आप कामचोर कह रहे हैं, इसी कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जब सब लोग पांडे जी रुक जाओ, पांडे जी रुक जाओ, पांडे जी रुक जाओ, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आपके प्रति आदर का भाव है। सफाई कर्मी, लेखपाल, कंट्रोल रूम कौन चला रहा था? जब पूरी देश आपदा में था, तो जिसको आप कामचोर कह रहे हैं, इन्होंने देश को संभाल के रखा है। और ब्रजेश जी, जो आपने कहा, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, यहां तो पारदर्शिता देखी जा रही है। और जो अधिकारी इसी महामारी में अपनी टेबल के सामने शीशा लगा करके भ्रष्टाचार कर रहे थे, योगी जी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये कामचोर हैं। और इनकी मानसिकता समझने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पुराना बयान देखिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास रोजगार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योग्य लोग नहीं है। उनके पास रोजगार है, लेकिन उनको योग्य आप मुझे बताओ सुनील सिंह साजन जी, देखिए आज मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है, अब पता नहीं वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट डाला है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो आप ये संविदा कानून वापस ले लेंगे। इज इट ट्रू? देखिए ब्रजेश जी, ये फैसला तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, उनका बयान आएगा। हाँ, मैं आपकी डिबेट में ये जरूर कह सकता हूं, ये सरकार जो किसान के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ या पिछड़े, गरीब, दलित, मुसलमान के खिलाफ कानून बनाएंगे, तो हमको जब मौका पार्टी को मौका मिलेगा, माननीय अखिलेश यादव जी को मौका मिलेगा, तो इसी भरोसे के साथ मौका मिलेगा कि इन सब चीजों को ठीक किया जाए। ऑलराइट, जावेद अहमद जी, आपकी डिबेट के माध्यम से केवल एक चीज जानना चाहते हैं। ओके जी, ऑलराइट, प्लीज वेट करें, मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं। प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट आया है, उसमें यह कहा गया है कि साहब युवा सब समझ चुका है और वो अपना हक मांगना चाहता है, वो सड़कों पे उतर रहा है। प्रियंका गांधी यूथ को भड़का रही हैं।
जावेद भाई। ब्रजेश भाई, जिसने पूरे देश को भड़का रखा हो उसको प्रियंका जी भड़का रही हैं, ये आरोप ही गलत है भारतीय जनता पार्टी का। देश और प्रदेश का युवा बेरोजगार किस दुख, पीड़ा, संतरास के दौर से गुजर रहा है, उसके रोजगार को किस तरीके से छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछले 6.5 वर्षों के शासन में देश की पूंजी को चंद घरानों में इन्होंने सीमित कर देने का, केंद्रित कर देने का काम ये मुझे किया। बताओ कि ये समूह ख और ग की जो प्रस्तावित नई सेवा नियमावली है, जिसको संविदा कहा जा रहा है, संविदा की नौकरी, इससे आप सहमत हो या असहमत हो? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर कांग्रेस सहमत नहीं है, प्रियंका जी सहमत नहीं है, राहुल जी सहमत नहीं है, प्रदेश सहमत नहीं है, पूरा प्रदेश सहमत नहीं है कि आप किस तरीके से बेरोजगार नौजवानों के साथ आप छल करने का काम कर रहे हो। आप उनको दुख और पीड़ा और आत्महत्या की तरफ जो है आप प्रेरित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके इस काले कानून से सहमत कौन हो सकता है? वंशराज वही दुबे, हो all right. सकता है Thank you, जावेद भाई। बेरोजगार और युवा विरोधी होगा, आम आदमी पार्टी का की विरोधी जो होगा। छात्र विंग है उसके अध्यक्ष वंशराज दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। भाई वंशराज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो संविदा का कानून आ रहा है और अब समूह ख और ग में संविदा 5 साल की रखी जा रही है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या रुख है और आप क्या चाहते हैं, और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कानून क्यों लाना चाहती है कर्मचारियों के लिए? देखिए ब्रजेश जी, ये जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों ने इसी कमरे में बैठ के बनाया है, उनके पीछे उसकी मंशा को समझना पड़ेगा, और मंशा नौकरशाहों की और सरकार की दोनों को समझना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए कि जो सरकार को यही नहीं मालूम कि अभी 2020 में जो शिक्षा नीति आई थी, उस शिक्षा नीति में साफ साफ कहा गया था कि 2022 तक जितने भी हमारे विद्यालय हैं उसमें जो भी अध्यापक हैं उनको अस्थायी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो एक तरीके से जो आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जो प्रस्ताव कर दिया, उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में विरोधाभास है। दूसरी पर अगर सरकार दक्षता के लिए, कर्मचारियों की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए और अपने रेवेन्यू स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए ऐसी कोई नियमावली में परिवर्तन करती है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? किन बिंदुओं पर आप असहमत हो? नहीं जी, मैं आपसे उसी पे आ रहा हूं। दूसरी चीज, इनकी मंशा को एक और आप समझिए कि दरअसल जो ऊपर के लोग हैं, जो ऊपर के अधिकारी हैं, वो ये चाहते हैं कि जो हमारे निचले समूह खा हुआ गा हुआ जो चपरासी रैंक का अधिकारी है, वो इनका 5 साल तक समय पे चाटुकारिता करेगा कि नहीं करेगा। अधिकारी जो कुत्ता पाल के रखा है उसको समय पे पार्क में घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, उसका अवलोकन इस बात पे होगा, उसका मूल्यांकन इस बात पे होगा कि उनकी मैडम को समय पे शॉपिंग कराया कि नहीं कराया, सब्जी लाया मार्केट से कि नहीं लाया। अगर वो अधिकारी उस नौजवान का, उस गरीब घर के बच्चे का, जिसने 5 साल 6 साल इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली में जाके अपने घर से दूर नौकरी की तैयारी करी और वो उनकी चाटुकारिता समय पे नहीं करेगा, तो उसको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके नौकरशाही जो ऊपर बैठे लोग हैं, उनकी यही मंशा है। और इनको कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। अभी सर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, मैं एक छोटा सा कोट करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि जो नया सत्र जब शुरू होगा 2021 में जुलाई में, उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार एक कमीशन बनाए और जो भी एडहॉक पे टीचर हैं या जो भी संविदा पे लोग हैं, उनकी एक प्रॉपर परीक्षा हो, जो लोग एक तरीके से लायक पाए जाए उनको परमानेंट किया जाए, और जो लोग लायक नहीं पाए जाए उनको बाहर किया जाए। विजय कुमार बंधु, थैंक यू वंशराज। लेकिन आप विजय कुमार बंधु अटेवा के अध्यक्ष हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। भाई विजय कुमार जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, आप कर्मचारियों के लिए बहुत काम करते हैं, आपका धन्यवाद उसके लिए। लेकिन आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये जो नई सेवा नियमावली समूह ख और ग के लिए तैयार हो रही है, उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है? नौजवानों के लिए क्या मुश्किलें हैं, महिलाओं के लिए क्या परेशानियां आएंगी, इन सब पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ज्वलंत मुद्दे पर आपने डिबेट कराई, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हुए हैं वो आने से बेहतर होता है।
पहली बात तो जो संविदा की व्यवस्था कही जाती है, यह संविदा की व्यवस्था हटा करके मैं तो शासन से निवेदन करना चाहता हूँ, इसका नाम ही बदल दें, शोषणकारी व्यवस्था है, संविदा ही नहीं है, ये शोषणकारी व्यवस्था है। पहली चीज, इलाहाबाद में या तमाम सारे जहां कंपटीशन लोग तैयारी करते हैं, उन जगहों पे आप देखें छोटे छोटे कमरों में लोग अपने दूर सुदूर घरों से माँ बाप के सपने लेकर के पढ़ाई करने आते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण इसलिए करते हैं कि अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना वो पूरा कर सके शिक्षा के माध्यम से और अपनी मेहनत के माध्यम से। और जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारी परेशानियों को झेलते हुए इस उम्मीद में कि चलो हमारा कम से कम एक सपना पूरा होगा, एक सरकारी नौकरी मिलेगी, हम अपने माँ बाप को अच्छे रास्ते में ले चलेंगे, अच्छा जिंदगी जी पाएंगे, उस सपनों पर कुठाराघात है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार युवाओं के साथ नाइंसाफी कर रही है, छल कर रही है, उनकी शिक्षा का अपमान कर रही है, उनकी योग्यता का अपमान कर रही है, और उनके साथ तो कह रही है बेबसी और लाचारी की जो व्यवस्था, वो कह रहे हैं कार्यदक्षता बढ़ेगी और सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन्स कम आएंगे। अब आपका सवाल जो आया फाइनेंशियल बर्डन का, मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे कार्यक्रम पिछले सरकारों के दौर में एक भी हमको बता दे राजनेताओं की किसी चीज में कटौती हुई है? जब भी कटौती हुई थी, जनता में टैक्स लगा दो, जब भी होगा कर्मचारियों को ये काट दो, डीए काट दो, वो काट दो, तो क्या इतने पीछे तर्क ये दिया गया विजय कुमार जी कि नई व्यवस्था होने से शासन पर वेतन का बोझ कम होगा और कर्मचारियों की कार्यदक्षता बढ़ेगी, गवर्नेंस मजबूत होगा, जिसका लाभ आम आदमी को होगा, ये तर्क दिए जा रहे हैं। अब आप कितना सहमत हो ये आप बताओ। मैं बता रहा हूं, वेतन की जहां तक बात है, मैं बड़े विनम्रता से शासन से कहना चाहता हूं, अगर वेतन समूह गा और घा के लोगों से ही सारा कुछ होने वाला है तो बाकी लोगों का फिर क्या होगा? जिनकी लाखों रुपया सैलरी है उनको दूसरा सवाल उससे बड़ा सवाल, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम आए हैं वेतन के भत्ते के लिए, सुविधाओं के लिए, लेकिन जो जनसेवक है, पर मैं एक बात आपको बता दूं, वेतन भत्ते की जरूरत नहीं है, जन सेवा करने आया है। इसमें इस संविदा काल में आपको कोई सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी प्रावधान है नई नियमावली। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं सर, मैं उसको अध्ययन किया हूं, मैं बताना चाहता हूं, ये जो मैं भी पढ़ के आया हूं, बहुत पढ़ा हूं जी। आज जो साफ साफ दिखाया जा रहा है, फाइल पर डाला हूं, ये पिछले 17-18 सालों में गुजरात में लागू है, और 3-4 घंटा बिना रुके डिबेट कर सकता हूँ, इतना पढ़ लिया हूँ इस फाइल को। बहुत अच्छी बात है सर, बोले आप। गुजरात में 17-18 सालों से व्यवस्था लागू है, वहां पर क्या लाया गया, वही सेम पैटर्न यहां लाया जाएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गुजरात में आज सरकारी नौकरियां है ही नहीं, एक भी नहीं है, उसी पैटर्न के यहाँ है, ये नौकरी का गुजरात मॉडल है। और ये गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल क्या है? नौकरी का गुजरात मॉडल मैं बताना चाहता हूं। वहां के लोगों को पहले लाया गया, प्राइमरी के सेक्शन में लाया गया, बाल गुरु नाम दिया गया, बाल गुरु, उसकी तनख्वाह सुन लो, प्राइमरी के लोगों को पढ़ाएगा, वो शिक्षा है, शिक्षक है, शिक्षा देगा, भारत का भविष्य का निर्माण करेगा, और उसका वेतन 2500 रुपए। मुझे शर्म आती है कि शिक्षकों को आप 2500 रुपए। आपने इंपॉर्टेंट लाइन कोट की कि ये नौकरी का गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल है। ओके। और एक निवेदन और करना चाहता हूं, जो मैं अभी माननीय सत्ता पक्ष के सांसद ने बोला कि ये कार्यदक्षता बढ़ा रहे हैं, ये संसद की खबर है, इस संसद में लोग सोते हुए बैठे हैं, हमारे माननीय लोग, इनकी कार्यदक्षता कब बढ़ाई जाएगी? अरे 18-20 घंटे बेचारे काम करते हैं, थक जाते हैं भाई। आप मजाक पूरा गुस्सा करते हो, नौजवानों के सपनों को सो गए, कोई बात नहीं, सो गए, अब इतनी मेहनत करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, आपको पता भी है कुछ, सुनील जी को भी नहीं पता। सारा नियम जनता के लिए, सारा नियम कर्मचारी, और मुझे दुख कहते हुए हो रहा, इस कोरोना दौर में सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा काम उन्होंने करके दिखाया है। थैंक यू आशुतोष।